देखिए प्रश्न नंबर 1, निम्न समीकरण के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? देखो, मैं इस प्रश्न में आपको केवल विलोपन विधि कराऊंगा, ध्यान रख लेना। प्रतिस्थापन विधि मैंने प्रश्नावली 3.2 में भी करवा दी थी। और अगर आपको जो है प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि दोनों सीखना है तो जो है आपके डिस्क्रिप्शन में दोनों की मैं लिंक दे दूंगा, आप जाके जो है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि अच्छी तरीके से सीख लेना। अब देखो, हम विलोपन विधि करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का पहला जो प्रश्न दे रखा है आपको, वो दे रखा है x + y = 5। इसका पहला समीकरण ये है, तो इसको नाम दे दूंगा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण दे रखा है आपको 2x - 3y = 4। इसको दे दूंगा मैं समीकरण 2 नाम। ठीक है। अब जो है विलोपन विधि से हल करने के लिए मैं क्या करूँगा, इन दोनों समीकरणों के x के गुणांक को एक समान करूँगा। देखो, दूसरी समीकरण के अंदर देखो x का गुणांक है 2 और पहले समीकरण के अंदर x का गुणांक है 1। तो मैं इसको एक समान करने के लिए मैं क्या करूँगा, समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा कर दूंगा। ध्यान रख लेना है ना, कि समीकरण 1 के सभी पदों को 2 से गुणा करने पर करो। देखिए, देखो समीकरण 1 के पहला पद जो x है उसको 2 से गुणा किया था, आया 2x। फिर जो है समीकरण 1 का दूसरा पद है y, उसको 2 से गुणा करूँगा तो आएगा +2y बराबर। और अचर पद है 5 पहले समीकरण का, उसको 2 से गुणा करूँगा तो आएगा 10। अब इसको नाम दे दूंगा समीकरण 3 में। ठीक है। अब देखो, समीकरण 2 और समीकरण 3 में x का गुणांक एक समान है, तो मैं क्या करूँगा, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटा दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पर घटा दो, समीकरण 3 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 क्या है, 2x + 2y = 10। और समीकरण 2 क्या है, यहाँ पर 2x - 3y = 4। इसको घटाओ आप, तो यहाँ पर जो है मैं माइनस करूँगा। देखो, यहाँ पर इस माइनस करूँगा तो जो है समीकरण जो नीचे वाला जो समीकरण है इसके चिन्ह बदल जाएंगे। यहाँ पर 2x माइनस का हो जाएगा, माइनस के जो 3y है वो प्लस का हो जाएगा, और 4 माइनस का हो जाएगा। देखो, 2x से 2x कैंसिल हो जाएंगे, और 2y और 3y प्लस के, तो ये हो गए 5y। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पर +5y बराबर। वो 10 में से 4 माइनस करो, 10 में से 4 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ पर 6 बचेंगे। अब देखो, इधर जो है 5y के साथ गुणा में अब जाएगा वो 6 के भाग में उधर, तो y = 6 बटा यहाँ पर हो जाएगी 5। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दो 6 बटा यहाँ पर 5। तो y का मान आया यहाँ पर 6 बटा 5। अब देखो, हम क्या करेंगे, ये y का जो मान आया इसको रखेंगे समीकरण 1 के अंदर। तो लिखो, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो। देखो, यहाँ पर x की जगह तो मैं x रखूँगा, प्लस y की जगह है मैं 6 बटा 5 रख दूँगा, क्योंकि y का मान आया था हमारे पास 6 बटा 5। तो रख दो यहाँ पर x + 6 बटा 5। ठीक है। बराबर के अंदर कितना है, बराबर के अंदर है 5। अब देखो, ये प्लस के 6 बटा 5, इधर प्लस का, इधर उसको जो है उधर दाई तरफ ले जाओ, माइनस का हो जाएगा। तो x बचेगा इधर बराबर 5, और 6 बटा 5 को इधर लो तो माइनस का 6 बटा 5 हो गया। ठीक है। अब इसको जो है हम ले से लेकर हल कर लेंगे। तो लिखो आगे x बराबर, यहाँ पर देखो ले से आएगा 5। अब देखो 5 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 का भाग दिया 5 में 5 बार गया, 5 को 5 से गुणा किया तो यहाँ पर 25 आ गया। ठीक है ना। फिर माइनस का चिन्ह, 5 का भाग 5 में दूंगा, 1 बार जाएगा, 1 को 6 से गुणा करूँगा 6 आ गया, तो 25 - 6 आ गया। ठीक है। अब देखो, x बराबर 25 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 25 में से 6 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे, यहाँ पर 19/5। तो x का मान तो आ गया यहाँ पर 19/5, और y का मान हमारे पास आया था 6/5। इस प्रकार से समीकरणों को विलोपन विधि से हल कर लेना है।